देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार। अभी लोकेशन अगर हम बता दें तो लोकेशन देवनगरी है और ये देव सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और देवनगरी भी इसे कहते हैं। और अगर आप बिहार से हैं तो आपको छठ पर्व के तो बारे में अनुभव होगा और पता भी होगा कि अगर हमारे हिंदू सनातन में सबसे शुद्ध और सबसे महान पर्व है तो हमारा छठ पर्व है, जिसे इतना से आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं से भी ट्रेन, किसी भी स्टेट से ट्रेन अगर थकी होगी यानी भरा हुआ पूरा आता हो तो समझ जाइए कि वो छठ पर्व आने वाला है। और अभी हम जहाँ पे हैं हमारे साथ शक्ति मिश्रा बाबा हैं और यहाँ आने के बाद जब हम बैग, ये मंदिर है शिव मंदिर है, इसके बैग में भंडारा चल रहा है और भंडारा कोई एक दो लोगों को नहीं खिलाया जा रहा है। इस देवनगरी में जितने भी छठ व्रती और उनके साथ जितने भी श्रद्धालु आते हैं, अगर आप मानते हैं कि 4 लाख 10 लाख की भीड़ अगर यहाँ पे लगती है तो सभी के लिए भंडारा चल रहा है। और हमारे बाबा ये लगातार इनका शायद 3रा से 4था साल है और पूरे मनोभाव से और पूरे निष्पक्ष होकर सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोगों को खिलाते हैं। और इस पे हमें लगा कि एक वीडियो बनना चाहिए और हर उन लोगों को ये वीडियो जानना चाहिए और देखना चाहिए कि जो जाति का भी आग लगा रहे हैं बिहार में, और ख़ास करके जो ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है कि ब्राह्मण पूरे देश को बर्बाद कर दिया, ब्राह्मण पूरे देश को जो दबे कुचले लोग हैं उनको शोषण किया, उन लोगों को ज़्यादातर आके देखना चाहिए। और इस छठ पर्व में अभी 3 दिन है, वीडियो लोड होने के बाद भी अगर आप आते हैं यहाँ तो लगातार 3 दिन तक भंडारा आप देखेंगे और विशेष बाबा से भी पूछेंगे कि कितने टाइम भंडारा चलेगा और किस तरीके का इसमें प्रयोजन होगा। पहले परिचय ले लेते हैं। नमस्कार बाबा। नमस्कार, मेरा नाम शक्ति मिश्रा जी है और यहाँ के लोग मुझे शक्ति बाबा का नाम लोगों द्वारा दिया गया नाम है जी। और आप सब जानते ही हैं कि छठ पर्व जो है जी जी वो बिहार में विश्व प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि जो छठ पर्व है ये देव से ही शुरू हुआ था। इसका जो इतिहास है ये देव शहर से ही शुरू हुआ था। जी तो जब मैंने देखा कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के पास उचित व्यवस्था नहीं है, उचित भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसकी शुरुआत की जाए और ईश्वर ने शक्ति दिया और हम लोगों ने यहाँ पर भंडारा शुरू किया। और छठी मैया का ऐसा कृपा रहा कि आज हम लाखों लोगों को भंडारा खिलाते हैं, यहाँ पर पूरा भर पेट खिलाते हैं और किसी प्रकार की कमी नहीं होती। ये छठी मैया की ही कृपा है। जी, खर्चा इतना सारा आता है, अगर आप लाखों लोगों को पर डे खिला रहे हैं तो इतना जो खर्च आता है, इस खर्च के लिए कोई सरकारी या कोई लोगों का मदद होता है इसमें? देखिए, शिव श्रृंगार समिति हमारा साथ देती है इसको निर्वहन करने में, और अगर खर्च की बात करें तो मैं कमा के और साल भर पैसा जोड़कर इसको जो है लगाता हूं और इस खर्च का निर्वहन मैं खुद अपने जेब से करता हूं। आप लोग पे आरोप लगता है खास करके ब्राह्मणों पर ज़्यादा, स्वर्ण में ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि आप लोग हर समुदाय को दबाते आते हैं। तो क्या जब आप यहाँ पे भंडारा कराते हैं तो उस भंडारा में आप जाति पूछ कर किसी को प्रसाद देते हैं? देखिए, जाति पाति जो कहते हैं कि कौन किसको दबा दिया, ये तो नेताओं का काम है। जनता तो आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहती है। जी जी। सनातन, शुद्ध सनातन धर्म को तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो नेताओं ने किया। किसी ने अलग जाति को अपना बना लिया, किसी ने अलग जाति को अपना बना लिया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सर्व सनातन हमारा है, पूरा इंसान हमारा है, हमारा ऐसा मानना है। तो मैं इसको नहीं मानता जाति पाति नेताओं का बनाया हुआ चीज़ है। आज भी आप देखेंगे तो क्षेत्र में हर समाज के लोग छठ पर्व करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि छठ किसी और मुस्लिम धर्म के लोग भी आके करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई है तो छठ नहीं करेंगे, कोई ऐसा जात में ऐसा तो व्यक्ति नहीं है। तो ये जाति पाति वाली बात बहुत छोटी बात है। इससे ऊपर उठकर हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि स्वर्ण क्या किए और दलित। आपको मैं बताता चलूँ इसी क्रम में, अभी आप शिवाला के प्रांगण में बैठे हैं जी। ये शिवाला जर्जर हो चुका था, हमने इसका जीर्णोद्धार करवाया है और ऐसे दर्जन भर मंदिर हैं जी जी। देव क्षेत्र में जिसका हमने जीर्णोद्धार कराया। तो हमने सिर्फ शिवाला ही नहीं बनाया, अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे तो हमने रविदास मंदिर भी बनवाया है। अच्छा, मैं ब्राह्मण होकर रविदास मंदिर बनवाया? मैं वही तो मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जितना लोकप्रिय, मैं इस जगह पर नहीं हूँ, ज़्यादा लोकप्रिय मैं रविदास समुदाय में हूँ। अच्छा।
उससे भी ज़्यादा लोकप्रिय मैं अगर आप चलेंगे तो पासी समुदाय में हूँ। तो मतलब वो जो नेता ब्राह्मण को बदनाम करके वोट बैंक बनाते हैं उनके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं आप। बिल्कुल ये तमाचा है और ये जातिवाद प्रथा। देखिए मेरा ये मानना है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बेंगलोर में रहा, पुणे में रहा और अब आके गाँव में सेवा दे रहा हूँ। जात पात में तोड़कर वोट लेकर और हमारे क्षेत्र को पिछड़ापन में छोड़ दिया गया, हमें जो है अनाथ की तरह छोड़ दिया गया है, जाति पाति में बांटकर। जिला से काफी कम दूरी पे देखिए हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं जी। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और हम लोगों को जात पात में इसीलिए तोड़ मोड़ दिया जाता है ताकि हम लोग अपने लिए कुछ मांग न कर सकें। आप देखेंगे कि बिहार का दक्षिणी क्षेत्र में हम लोग आते हैं, बहुत यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई में कोई काम नहीं हुआ है। लोग अनपढ़ हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं और अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो सुविधा नहीं है कि वो बच पाएगा। बनारस और दिल्ली और पटना जाते हैं तो मर जाता है आदमी। हम लोग जात पात नहीं मानते हैं। शक्ति मिश्रा फाउंडेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि खाली शिव मंदिर नहीं बनवाता हूँ, रविदास मंदिर बनवाता हूँ। संपूर्ण सनातन को जोड़ने का कार्य मैं कर रहा हूँ। जो वेद पुराणों में लिखा है कि संपूर्ण सनातन, संपूर्ण हिंदू और संपूर्ण इंसानियत, मुसलमान भी, हर आदमी हमारा है और उसका सेवा निस्वार्थ भाव से ही ईश्वर की सेवा है। ये कार्य मैं कर रहा हूँ। सनातन और हिंदू पे काफ़ी विवाद चल रहा है अभी बाबा, क्या सनातन हिंदू धर्म से अलग है? देखिए ये विवाद वो पैदा करते हैं जिनको इनसे प्रॉफिट लेना है। सनातन का मतलब होता है कि एक समय, सनातन का मतलब होता है सब धर्म एक समय सनातन ही थे। अच्छा। सनातन के अर्थ में अगर आप जाएंगे तो एक समय सब कुछ सनातन ही था, बाद में फिर बाकी सारे धर्म आए। चाहे आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, फिर आप सब जानते हैं कि बाद में बाकी के धर्म आए। तो मैं संपूर्ण सनातन से मेरा तात्पर्य है कि संपूर्ण इंसानियत की बात करता हूँ मैं। तो आप इस क्षेत्र में, मैंने कहा जैसा कि आपको, आप किसी भी जाति समुदाय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शक्ति बाबा लोकप्रिय हर जगह है। अपने कार्यों पर मैं कह तो रहा हूँ आपको कि गरीब की मृत्यु हो जाती है, हम जात पात नहीं देखते। अच्छा। हम तुरंत उसको सहायता पहुंचाते हैं, कफन के लिए, लकड़ी के लिए। श्राद्ध कर्म में अगर हम देखते हैं कि किसी के पास पैसा नहीं है, श्राद्ध कर्म नहीं कर पा रहा है, हम श्राद्ध कर्म का राहत सामग्री पहुंचाते हैं उसके पास। लोग बता रहे थे ऐसा जी, कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज करवाते हैं। अभी आप आगे जाके देखेंगे तो इतने बहुत दर्जन हजारों लोग हैं जिनका हमने इलाज करवाया। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर हम न इलाज कराते तो या तो वो मर जाते, या तो कुछ लोग ऐसे उनके एक्सीडेंट में पैर कट जाता, हाथ कट जाता। ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जिनको हमारे द्वारा सहायता प्रदान समय से किया गया और वो इस समय अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो हमने जात पात नहीं देखा, जात पात नेता देखता है, क्योंकि नेता को प्रॉफिट है जात पात से। हम लोगों को हम सब समाज एक साथ रहते हैं। मैं बस यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को जात पात में मत बांटो और हमारा अधिकार है शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, वो पहले दो, वो हमको दो, रोजगार दो, उसके बाद बात करेंगे। सब जात पात हम बोलकर हम लोगों को मुद्दे से मत भटकाओ, मुद्दे से मत भटकाओ हम लोगों को जात पात का नाम लेकर। हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, हम लोगों का दक्षिणी क्षेत्र का यही मांग है। पहले ये 3 चीज दो, उसके बाद बात करेंगे आगे की बात। हाँ, अभी जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे पूरे बिहार से यहाँ पे जुटते हैं, उनको आप खाना खिलाते हैं लगातार 3 दिन से 4 दिन तक आप खाना खिलाते हैं। इसकी जो बजट होता है वो बजट कहीं से लूट के डाका मार के लाते हैं? देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं कि पूरा का पूरा अगर जिसको चाहिए वो जांच करवा के देख लें। मैंने कहा ना, मैं कमाता हूँ, साल भर कमा के इकट्ठा करके आप जानते ही हैं कि अगर आप 1 लाख पत्तल खरीदने जाएंगे तो आपको 2.5 लाख रुपया लग जाएगा। तो यहाँ पे तो कई लाख लोग भोजन कर रहे हैं। तो साल भर हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं इसके लिए। मेरा जितना जमीन है, धान होता है, हम धान नहीं बेचते हैं, हम धान का चावल कुटवा के रखते हैं कि हमको भंडारा में काम आएगा। तो सुनियोजित तरीके से हम लोग कार्य करते हैं, कहीं से लूट के मार के नहीं लाया गया पैसा है। यहाँ पर कमा के दिन रात मेहनत करके शिव श्रृंगार समिति और शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के तमाम सदस्य पैसा इकट्ठा करके खर्च करते हैं। सुन लीजिए, जिस तरह से ब्राह्मणों को बदनाम किया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि आप शोषण किए हैं आज तक, शायद अभी ये तो कार्य आप देख ही रहे हैं, ऐसा बहुत पहले पूर्वजों ने भी कार्य किया जिसे लोगों ने ब्रांडिंग नहीं किया। इसके वजह से कोई नहीं जानता कि ब्राह्मण ने क्या क्या किया। और जैसा कि अगर आप छठ पर्व में आते हैं तो यहाँ गेट पर, मेन गेट पे ही इनका पूरा बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, पूरा काउंटर लगा हुआ है, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। माइक बज रहा है कि फ्री भोजन का पूरा पोस्टर लगा हुआ है, आप आइए
यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए बाबा शक्ति मिश्रा जी को कि इन्होंने इतना साहस दिखाते हुए पूरे जो आदमी 1-2 महीना कमाता है वो पूरी संपत्ति को बचाकर नया संपत्ति बनाने की कोशिश करता है। और हाँ, उस समय में हमारे बाबा मिश्रा यहाँ और अभी जैसा कि हमें लोगों ने बताया कि शायद उमगा मंदिर से आप आ रहे हैं, वहाँ पे भी आप कार्यभार देख रहे हैं। देखिए, उमगा मंदिर भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य मंदिर देव जब बना था तब उमगा पर भी मंदिर बना था और सूर्य कुंड पर बना था। उमगा मंदिर पे अगर आप जाते तो आप देख वहाँ पे भी स्थिति बहुत दयनीय थी। वहाँ पे स्थिति खराब थी कि पानी नहीं था, वहाँ पे समुचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। रात शाम होते ही मंदिर अंधेरे में डूब जाता था। हमने जब देखा कि मंदिर की ये स्थिति है तो हमने, हमारी फाउंडेशन शक्ति मिश्रा फाउंडेशन ने और शिव श्रृंगार समिति जैसा कि कहा कि हम सब पैसा इकट्ठा करके खर्च करते हैं, हमने वहाँ पे पूरा बिजली का व्यवस्था किया, प्रकाश का व्यवस्था किया, फुटलकी मठ तक, और नीचे से बोरिंग करवा के 10 फीट का मोटर लाए हम लोग रांची से और लगा के आज मेरा फुटलकी मठ पे पानी चढ़ रहा है। और वहाँ प्रकाश और पानी, उससे जीव जंतुओं को भी और इंसानों को भी पानी की समुचित व्यवस्था वहाँ पर किया गया है उमगा में। और इस तरह के कार्य आप बोल तो रहा हूँ, यहाँ से आगे बढ़ेंगे अभी तो रामबाग मंदिर मिलेगा, रानी पोखरा पे काली मंदिर मिल जाएगा, ऐसे तमाम मंदिर हैं, भवानीपुर मिलेगा, सड़कर मिलेगा, सिलाड़ में रविदास मंदिर बन रहा है, अरोरा में रविदास मंदिर। तो हम लोग कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लोग कमाते हैं और अपना बैंक भरते हैं। मरने के बाद हमें लोग याद रखें, बस यही स्वार्थ के साथ ये निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। जी धन्यवाद बाबा, बहुत अच्छा चीज़ है। ऐसा ये आपका जो क्षेत्र है संसदीय, बीजेपी के साथ संसदीय क्षेत्र में आता है, बीजेपी हिंदुत्व का बहुत बड़ा झंडा धोने वाला है। क्या सुशील बाबू की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता इस प्रोग्राम में? देखिए, अब जहाँ तक नेताओं की बात है, मैंने कहा ना कि हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं है और राजनीति लोगों पे हम कटाक्ष नहीं कर सकते। जी, हम ना कांग्रेस पे कटाक्ष करेंगे। कांग्रेस क्या हिंदुत्व की पार्टी नहीं है? लोग कहते हैं कि नहीं। आरजेडी क्या हिंदुत्व की पार्टी नहीं है? खाली बदनाम करते हैं। ये तो झूठा बात है। मैंने कहा ना आपको कि बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी जितने भी पार्टी हैं, सारे के सारे इस देश का भला ही ना करना चाहते हैं। कोई चाहेगा कि हमारा देश बर्बाद हो जाए? ऐसा तो नहीं चाहेगा। तो हम राजनीतिक पार्टियों पे कटाक्ष नहीं करेंगे और जातिवाद पे तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि सर्व सनातन हमारा है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें सिंचाई चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए और हमें रोजगार चाहिए। हमें ये जात पात में मत बांटिए, बहुत हो गया। बहुत दिन तक बांटे, राज किए और हम लोगों को बर्बाद कर दिए। अब जात पात में मत बांटिए। आप कोई भी पार्टी से आते हो, भाजपा से आइए, कांग्रेस से आइए, किसी भी पार्टी से, जदयू से आइए, बीएसपी से आइए, कहीं से भी आइए, हमारा विकास कीजिए। बस हमारा बस यही कहना है। आपका लालसा नहीं होता कि हम भी कभी विधानसभा लोकसभा पहुँचे? देखिए, अब लालसा बहुत लोग, किसको मन में नहीं रहता कि हम कुछ बन जाए, बहुत बड़ा मंत्री बन जाए। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे अभी यहाँ पर कि हमको नहीं चुनाव लड़ना है, तो हम तो निस्वार्थ सेवा हम करते ही हैं, कोई भरोसा करता नहीं ना है। लेकिन एक होता है ना कि हम आवाज गरीब के तभी बनेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। एक मंदिर है जिसका नाम है संसद। आप कितना बाहर से आप चिल्ला लीजिए, लाठी चला लीजिए, गरीब की बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप उस संसद में बैठिएगा तो हर गरीब की बात वहाँ पे सुना सकते हैं, बोल सकते हैं, गरीब के लिए लड़ सकते हैं। तो क्या कभी आप एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा तक जा रहे हैं कार्य करने, तो क्या कभी इच्छा आपका नहीं जगता है कि हम भी कभी विधानसभा में कूदें? देखिए, हम मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। जानते ही हैं कि जाति से ब्रह्म, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। वहाँ जाने के बाद जात पात होने लगेगा। वहाँ जाने के बाद फिर बहुत सारी कुरीतियाँ मेरे अंदर ना आ जाएं, बस इसी डर से वहाँ नहीं जाता हूँ मैं। और बाकी जनता जनार्दन पे छोड़ रखा है कि जो करना है आप करिए, हम कुछ नहीं करेंगे इस विषय में, राजनीति के विषय में। जी। और जो आने वाले जितने भी छठ व्रती हैं उनके लिए आपकी तरफ से और क्या क्या कार्य है सर यहाँ पर? देखिए, छठ व्रतियों के लिए अभी फिलहाल हम लोग जो सेवा दे रहे हैं, ये निस्वार्थ रूप से निःशुल्क भोजन का सुविधा दे रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि अन्न दान महादान होता है। तो हम लोग यहाँ पे अन्न का सुविधा इस समय छठ व्रतियों के लिए दे रहे हैं। आगे चल के अगर हम लोगों का पॉकेट अलाउ करेगा और कमाएंगे, माँ कृपा करें, तो हम लोग और भी कार्य करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे, देव मोड़ से आप अंदर आए होंगे, वो गेट का भी जो है रंग रोगन हम ही लोगों ने किया है। अच्छा जी, तो देव को चमकाने में हम लोग लगे हुए हैं। जी, और निस्वार्थ से लगे, निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। तो अगर आप देव आते हैं तो यहाँ का प्रसाद ग्रहण जरूर करें और बाबा का जो नेक कार्य है इसको सराहना करें और अपने जहाँ जाएं अपने एरिया में आप वहाँ पे बताएं। और बाबा, हम यहाँ 3 दिन रहने वाले हैं और उम्मीद है कि हम हर जो कैंपस जहाँ पे लोग रुके हुए हैं वहाँ जाएंगे और आपके इस नेक कार्य के बारे में बताएंगे ताकि वो वहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करें। बिल्कुल। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, छठी मैया कृपा करें, ये जात पात करना
बंद कीजिए। बंद हम सब एक हैं। हाँ। जी, और हमें ऐसे रहने दीजिए, हमें बस आप जो हमें सुविधा चाहिए वो दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर।